Good morning, student. How are you? I hope that you are also fine. Today I am going to start 12वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव अलजेब्रा से संबंधित वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग को जो भी त्रुटि, जो भी अगर आपको समझ नहीं आता है, जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है या जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसको जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बेसब्री से इंतजार रहता है कि किसी विद्यार्थी को समझ आया है कि नहीं आया है। तो उस कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा कि इसका समझ में आया है कि नहीं आया है। अब देखिए, हमारे पास ये पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो हम जानते हैं ना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सदिश दिया है ए वेक्टर और दूसरा सदिश दिया है बी वेक्टर, तो इसके बीच के कोण क्या होता है, इसके अदिश गुणनफल को, यानी ए डॉट बी बराबर होता है आपका ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ क्या होता है बी वेक्टर, ये होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर चाहते हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो ऐसे कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। इसका अर्थ क्या होता है, दोनों का परिमाण निकालना। परिमाण का अर्थ होता है लंबाई, यानी हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है उसकी टोटल लंबाई, यानी टोटल उसका परिमाण हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से बी का अर्थ हो गया, तो उसको परिमाण निकाल लेंगे ना, हम लोग 11th में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में परिमाण निकालना, मॉडुलस निकालना उसका। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस उसका निकाल लेंगे। अब चलिए, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। तो कह रहा है कि ए वेक्टर ए एक दूसरे पर लंब नहीं हो सकता है, और जब लंब नहीं होगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री कोण बनाएगा। तो चलिए हम यहाँ इसमें हम लोग उसको वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है और बी के बदले भी क्या है ए वेक्टर है, और ए पे चूंकि लंब नहीं हो सकता है, तो जब लंब नहीं हो सकता है तो क्या होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। और जब थीटा का मान यहाँ से 0 हो जाएगा तो यहाँ से बोलिए, यहाँ से ए और यहाँ से हो जाएगा ए, चलिए इसको भी दे देते हैं ए, है ना। तो यहाँ से कॉस या थीटा का मान कितना होगा 0, और कॉस थीटा यानी कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी चूंकि क्या है यूनिट है, क्या है दोनों यूनिट है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर ए में ए की बात करेंगे तो मेरा क्या होगा, ए की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर। तो मेरा ऑप्शन क्या है, सी सही है। अगर यही कहता कि ए और बी एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होने के शर्त में क्या लिखते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू 0 लिखते, क्योंकि लंब होने के कंडीशन में थीटा का मान 90 होगा, जब थीटा का मान 90 होगा तो 0 हो जाएगा, तो इस टोटल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 दिया है और दिया है लैम्डा ए वेक्टर एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। तो लैम्डा का मान होगा, लैम्डा का मान है, मेरा ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन में पहला आ रहा है 1, और बी आ रहा है 1/2, और सी आ रहा है आपका 2, और डी आ रहा है, ऑप्शन में है नॉन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, यानी मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण 2 दिया है, और कह रहा है लैम्डा ए एक इकाई सदिश है। इकाई का मतलब क्या, इसका भी परिमाण दिया है,
तो देखिए तो यहाँ दे दिया है लेमडा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 दिया है। देखिए यहाँ गिवन कह रहा है, गिवन भाई लेमडा ए वेक्टर का मान 1 दिया है। तो हम लोग देखिए कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, ये आपका परिमाण हो जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू 1। यहाँ से लेमडा ए वेक्टर, इसका मान वेक्टर ए का मान कितना दे दिया है, यहाँ से 2 दे दिया है। तो लेमडा का मान पूछ रहा है, तो 1/2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो मेरे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है इस तरह से। ठीक है, तो देखिए आज के मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक्स आई, यहां से देखिए कह रहा है एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर जेड के वेक्टर का मापांक है। ऑप्शन में आपको क्या है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है रूट अंडर एक्स वाई जेड। और डी दिया है नॉन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि इसका मापांक हम लोग कैसे निकालते हैं, सबका क्या कर देते हैं, मॉडुलस कर देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए, मान लीजिए हमारा एक्स आई वेक्टर है, वाई जे वेक्टर है और जेड क्या है, के वेक्टर है। तो इसका मापांक निकाल देंगे ना, इसका मापांक। तो देखिए आई का जो गुणांक होगा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, जे का गुणांक वाई है तो वाई का स्क्वायर, के का गुणांक क्या है जेड है तो जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन कितना सही है, देखिए तो ऑप्शन मेरा बी सही है। ठीक है, तो देखिए आज का मेरा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन दिया है ये आपका जे वेक्टर के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है 0 है, और बी आपको दिया है 1, और सी दिया है आपका -1, और डी दिया है जी। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये देखिए मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए जे है, जे वेक्टर दिया है, यहाँ पर के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर दिया है। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, के और आई की बात करता है। तो आप लोग देखिए वृत्त नियम से आप लोग समझिए इसको। जैसे मेरा वृत्त है ना, तो यहाँ से ऐसे चलता है ये, तो आई वेक्टर, और यहाँ से हो जाता है जे वेक्टर, और यहाँ से हो जाता है आपका के वेक्टर। तो आई और जे की बात करेंगे, तो मेरा के मिलेगा। आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो के मिलेगा, और जे क्रॉस के की बात करेंगे तो आई मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है के आई की बात कर रहा है, तो क्या मिलेगा, हमारे जे मिलेगा। के और आई की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं आई क्रॉस जे वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर हो जाएगा के वेक्टर। फिर क्या होगा, जे वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, के वेक्टर बराबर हो जाएगा आई वेक्टर। फिर आपको क्या हो जाएगा, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर हो जाएगा जे वेक्टर। तो यहाँ पे कह रहा है के क्रॉस आई, तो यहाँ देखिए तो यहाँ दे दिए जे वेक्टर और डॉट है, और के क्रॉस आई वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो के वेक्टर क्रॉस क्या होगा, आई वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से जे वेक्टर। तो जब
डॉट में हो तो इसका मान कितना होता है, सेम होता है डॉट में, तो इसका मान हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1। तो अब हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, अब कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक और चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम कह दें आई वेक्टर और आई वेक्टर इसका मान 1 होता है, जे वेक्टर इसका भी मान 1 होता है, के वेक्टर और के वेक्टर में इसका क्या होता है, 1 होता है। डॉट में क्या होता है, 1 होता है। डॉट में क्या होता है, 1 होता है। अब 1 कैसे होता है, स्क्वायर प्रोडक्ट में बताया है ना कैसे होता है। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। चलिए मेरा 5वां क्वेश्चन कह रहा है 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 में दिया है कि के वेक्टर क्रॉस दिया है आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। इसमें ऑप्शन मेरा क्या है, ए ऑप्शन कह रहा है 0 वेक्टर और बी कह रहा है आई वेक्टर और सी कह रहा है जे वेक्टर और डी कह रहा है के वेक्टर। तो देखिए इसमें कौन सही है। तो देखिए आई जे की बात कर रहे हैं, आई क्रॉस जे की बात कर रहे हैं। तो आई और जे की बात हो तो के मिलेगा, क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो यहां से हो जाएगा के क्रॉस, तो यहां से क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, के वेक्टर। क्रॉस में इसका मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे पर जब उलम्ब होगा तो क्या होगा, क्रॉस में 90 साइन 90 साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा यह 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए आज का मेरा ये 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें एक और चीज समझिए, अगर क्रॉस में रहता है सेम तो इसका मान 0 हो जाता है, और यही डॉट में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि के डॉट के रहता है तो इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है ना। चलिए इसमें मेरा 6ठा क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है 6ठा क्वेश्चन में दिया है आपका, 6ठा दिया है आई क्रॉस के, 6ठा दिया है आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, है ना, बराबर क्या हो। तो मेरा ऑप्शन में ए दिया है, ऑप्शन में ए कह रहा है 1 0 जे माइनस जे, 1 0 जे, और डी में दिया है माइनस जे वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आई क्रॉस, आई वेक्टर क्रॉस क्या कह रहा है, के वेक्टर कह रहा है। तो देखिए अगर आप वृत्त से अभी बताए हैं कि कैसे चलता है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ऐसे आई वेक्टर जे वेक्टर यहाँ से के वेक्टर, एंटी माने घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो ये चलता है तो प्लस होता है। तो आई जे की बात करेंगे तो आई जे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे की बात करेंगे तो के हो जाएगा, जे के की बात करेंगे तो आई हो जाएगा। लेकिन यहाँ कर रहा है आई के की बात कर रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, उल्टा जाएंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा बोलिए, आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो मेरा ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इसके बाद मेरा ये 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, ऑप्शन में ए कह रहा है कि ए, ऑप्शन में ए कह रहा है कि ए क्रॉस बी होगा,
अब बी कह रहा है कि बी क्रॉस ए होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए डॉट बी होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है बी डॉट ए होगा, बी डॉट ए होगा। तो इसमें देखना है कि कौन सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सही है, चलिए ऐसे इसको हम कर देते हैं। तो मेरा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें कौन सही है। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मान जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, माइनस बी क्रॉस ए के अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए दिया है ए क्रॉस बी दिया है, इसका अपोजिट ही होता है, बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। अगर यही डॉट की बात करें, डॉट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और यहाँ से हो जाता है बी डॉट ए होता है। तो ये पॉजिटिव में होता है, किस में होता है, पॉजिटिव में सेम हो जाता है। लेकिन यही अगर क्रॉस की बात करें तो मेरा क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। आप ये जानते हैं, लॉन्ग वीडियो में बताए हैं ये कैसे हो जाता है, उसको जा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का मेरा यह 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, आठ में क्या क्वेश्चन दिया है, 8 में दिया है ए बी वेक्टर ए बी पे लंब हो, ऐसे दिया है 8 नंबर। ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए दिया है, क्या दिया है ऑप्शन, ऑप्शन पहला दिया है ए, बी का मान 1 और सी का मान दिया है, सी का मान दिया है 0 और डी का मान है 2। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर मान ली कि ए बी एक दूसरे पे लंब हो तो उस कंडीशन में थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये बी वेक्टर है, यहाँ से ए वेक्टर हो गया, यहाँ पे बी वेक्टर, इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री के कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये कहने का अर्थ कितना का, cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान 0, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सी सही है, हम जानते हैं ना। देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, कॉस थीटा का मान कितना 90 डिग्री, तो यहाँ से टोटल 0 हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या है, सी सही है, ठीक है। अब मेरा ये 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है। अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण क्या होता है। अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण पूछ रहा है। मानक समीकरण कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, अंतःखंड रूप में। तो ऑप्शन में देखिए दिया है x बट्टा ए, वाई बट्टा बी और जेड बट्टा सी बराबर 0। ऑप्शन बी दिया है x बट्टा ए माइनस वाई बट्टा बी और प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1 दिया है। ऑप्शन सी दिया है x बट्टा ए वाई बट्टा बी माइनस जेड बट्टा सी बराबर 0। ऑप्शन डी क्या दिया है, x बट्टा ए वाई बट्टा बी और जेड बट्टा सी बराबर 1 होता है। तो देखिए अंतःखंड रूप में अगर बात करेगा तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए एक्स वाई जेड समतल का समीकरण दिया गया है, समतल का समीकरण दिया गया है, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए हम इसका अगर डायरेक्शन ए बी सी दिया हो, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया हो, उससे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो वही मेरा क्या हो जाता है, अंतःखंड रूप में तल का समीकरण निकल जाता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है।
अब अगला क्वेश्चन आ रहा है मूल बिंदु से किसी की दूरी निकालना हो। चलिए 10 क्वेश्चन क्या दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अंतःखंड रूप में मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 -5 की दूरी ज्ञात करें। -5 की दूरी बताएं। तो यहां से मेरा ऑप्शन में ए आ रहा है, ऑप्शन में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है 5√2, ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है 50 और ऑप्शन डी में आपको दिया है कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। तो मूल बिंदु से अगर बिंदु इतना की दूरी पूछता है तो क्या होता है। तो देखिए आप जानते हैं ना, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। ठीक वैसे इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, 3 बिंदु से संबंधित दूरी निकालते हैं। तो इसका क्या कर देते हैं, डायरेक्ट मॉडुलस कर देते हैं। ऐसे मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा बोलिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग दूरी निकाल रहे हैं ना, तो ऐसे क्या होगा, 3 3 का 9, 4 चौके 16, 50 25, 25 16 हो जाएगा आपका, 25 16 हो जाएगा आपका 41, 9 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5√2। तो मेरी इस तरफ मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही दिया है। आज का मेरा 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई वेक्टर डॉट, यहां से दे दिया है जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान है। कि मान मेरा ऑप्शन में देखिए दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है 1 है, ऑप्शन बी दे रहा है -1 है, ऑप्शन सी दे रहा है 2 है, आई ऑप्शन डी दे रहा है 3 है। तो देखिए इसको आपको हल करना होता है। देखिए यहाँ से ये आई है ना, तो आई वेक्टर आ डॉट जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा जे वेक्टर डॉट आई के की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आई। अब देखिए उल्टा घूम रहा है, तो आई की बात करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मेरा हो जाएगा जे, और यहाँ से प्लस दिया है के वेक्टर डॉट आई जे की बात कर रहा है, आई जे की बात कर रहा है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा के। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आई मिल करके डॉट में क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा मान, जे माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ये भी हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है। ठीक है, तो आज का मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि सरल रेखा के दिक् अनुपात, यदि सरल रेखा के दिक् अनुपात दिया है, जैसे मान लीजिए
हमारे पास एक सरल रेखा दिया है ना, उस सरल रेखा का दिक् अनुपात मालूम हो, यानी डायरेक्शन रेशियो मालूम हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ये मेरा 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि सरल रेखा, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए नंबर में इधर उधर गड़बड़ हो गया है। तो ये कह रहा है कि यदि सरल रेखा के दिक् अनुपात, सरल रेखा के दिक् अनुपात 1:3:5 है, 1:3:5 है, तो इसकी दिक् को ज्या क्या होगी? तो इसकी दिक् को ज्या होगी, दिक् को ज्या क्या होगी? ऑप्शन ए दिया है 1/√35, फिर यहाँ से 3/√35, फिर यहाँ से दिया है 5/√35, ऑप्शन बी दिया है 1/5, और यहाँ से दिया है 5/9। ऑप्शन सी दिया है 5/35 और 1/35, और यहाँ से 3/35 दिया है। ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं, नॉन ऑफ दी, इनमें कोई नहीं। तो देखिए, अगर सरल रेखा का दिक् अनुपात मालूम हो, अगर यहाँ से उसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे, तो उस कंडीशन में पहले इसका क्या निकाल देते हैं, पहले इसका मोड